तस्वीरें क्या बताती हैं? अब तक तो यही सब कह रहे थे कि मॉनसून कब आएगा, गर्मी से राहत कब मिलेगी। और देखिए मॉनसून की एंट्री तो हो गई और धमाकेदार अंदाज में हो गई। राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ गई है। मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश तक ये बारिश आफत बन गई है। और कहीं पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया तो कहीं किसी राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट। मॉनसून किसी के लिए खुशगवार बना है तो किसी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। बरसात का ये मौसम सुहाना तो लगता है, लेकिन ज्यादा बरसात परेशानी बन जाती है। ये देखिए, कहीं पेड़ उखड़ गए हैं तो कहीं कारें बह रही हैं, सड़कें अंडरपास जलमग्न हैं, जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। दीपिका, ईशा, मॉनसून केवल रोजमर्रा की जिंदगी पर ही नहीं बल्कि सेहत पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि बाढ़ बारिश से दूषित हुआ पानी बैक्टीरिया इन्फेक्शन, डायरिया, हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ा देता है। और तो और बरसात में हरियाली आंखों को तो राहत देती है, लेकिन कई बार आंखों की सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बन जाती है। बिल्कुल मीनाक्षी, बारिश के दिनों में कंजक्टिवाइटिस, फंगल, वायरल और साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जी परेशानी बढ़ा देते हैं। ऐसे में आंखों में रेडनेस, ड्राइनेस, इचिंग और दर्द झेलना पड़ता है। इसीलिए इस मौसम में आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वैसे आई केयर तो आपको हर मौसम में करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो बारिश हो, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आंखों की दुश्मन हैं, जैसे काम और पढ़ाई के लिए लंबे वक्त तक ऑनलाइन रहना, रेडिएशन और पोल्यूशन से घिरे हुए रहना। बिल्कुल दीपिका, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और मायोपिया को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? इन बीमारियों के बढ़ते मामले बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा देते हैं। अब देखिए, जिन आंखों से हम दुनिया का हर रंग देखते हैं उनका ख्याल तो रखना पड़ेगा, और उसके लिए स्वामी जी की तरह हरियाली में योग कर सके तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन हरियाली के बीच ना भी जा पाए तो हमारी तरह चार दीवारी के अंदर ही योगाभ्यास तो करना जरूरी है, क्योंकि योग और प्राणायाम आंखों के लिए वरदान से कम नहीं है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वामी जी ही बताएंगे अब आंखों के लिए कौन कौन सा योग किया जा सकता है, प्राणायाम के जरिए आंखों की कैसे सेहत सुधारी जा सकती है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, इधर हमारे साथ ये बच्चा है अनीश, इधर आदित्य, इधर योगेंद्र जी हमारे। इन्होंने तो आंखें भी अच्छी कर ली और डायबिटीज से भी मुक्ति पा ली, इंसुलिन तक बंद हो गया। डायबिटीज के कारण से आंखें कमजोर पड़ जाती है, आंखों की एक्सरसाइज ना होने से आंखें कमजोर पड़ जाती है, ज़्यादा पित्त और स्ट्रेस के बढ़ने से आंखें कमजोर पड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर के कारण से आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो एक तो ये त्राटक जो हो रहा है यहाँ पर, ये अप्रतिम है इसके लिए जो अनीश जी कर रहे हैं, और आदित्य जी हमारे अनुलोम विलोम कर रहे हैं। आप भी करो जी योगेंद्र जी। और इन्होंने ये अपनी आंखों को पूरा रिजुवनेट कर लिया है। और एक ये अनुलोम विलोम के साथ साथ अब देखो शीर्षासन, सर्वांगासन, आंखों का पूरा अभ्यास मैं बताता हूँ सूक्ष्म एम से शुरू करके। जलनेति सूत्र नीति भी इधर हमारी बेटियां करती है। देखो ये जलनेति सूत्र नीति भी इधर हो रहा है। देखो आंखों को ऐसे यूं गोल घुमाना, ये यूं दोनों तरफ से यूं गोल गोल घुमाना, नीचे ऊपर दाएं बाएं। और ये जलनेति सूत्र नीति। और फिर सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय, आंवला एलोवेरा का सेवन। फिर ये देखो ये शीर्षासन, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी की एक आँख की रोशनी पूरी चली गई। उन्होंने बादाम और ये सफ़ेद मिर्च, 5 सफ़ेद मिर्च, 5 से 10 बादाम, थोड़ा सौंफ, इसका पाउडर बना करके सर्दियों में तो ऐसे ही गर्म दूध या गर्म पानी से, और गर्मियों में ठंडे दूध या से ले लेना, उसमें डाल करके। और ये आँखों में आई ग्रिट डालना, आई ग्रिट खाना, वटी, आई ग्रिट ड्रॉप, आई ग्रिट वटी। फिर महात्रिफला घृत खाली पेट खिलाते हैं। गाजर का जूस पिलाते हैं, गाजर बड़ी ज़बरदस्त है, गाजर। और ये लौकी एकदम पतंजलि की ऑर्गेनिक लौकी है, गाजर का जूस बड़ा अप्रतिम होता है। फिर ये जो गोमाता है ना हमारी इधर,
अर्ध गौशाला में ही प्रोग्राम रखा हुआ है। गौ माता पर हाथ फिराना। आज से 30 साल पहले एक बहन मिली मुझे रुड़की की, उसने बताया स्वामी जी मैंने तो आँख से दिखना बंद हो गया था, गौ माता पर हाथ से जैसे खुरेरा करते ऐसे हथेली से खुरेरा करती रही और आँख में नई रोशनी आ गई। ये एकदम हुई बात बता रहा हूँ आपको।